मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। और आज बात करेंगे वरुणा के बारे में और हमारे साथ हैं जाकिर भाई। जाकिर भाई, ये वरुणा का जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं वो वहाँ से अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस से सिद्धरमैया हैं जी। और बीजेपी से सोमन्ना। सोमैना हैं और डॉक्टर भारती हैं जेडीएस से। क्या लगता है वहाँ पे सिचुएशन अभी कि ये तीन पार्टी का इक्वल कुछ स्ट्रेंथ रहेगा या फिर सिर्फ कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होगा? जी, ये जो वरुणा कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये 2008 में उसको बनाया गया था। इससे पहले वरुणा कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं था। और जब से बनाया गया है ये एक इट्स अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ सिद्धरामैया और उनकी फैमिली। 2008 में जीते थे, 2013 में सिद्धरामैया जीते थे और 2018 जो पिछला इलेक्शन था वहाँ पे उनके बेटे ने जीता था। तो सो फार इट्स बीन अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ सिद्धरामैया और उनकी फैमिली। अब इस बार थोड़ा अलग होगा क्योंकि सोमन्ना जो हैं एक बहुत बड़े लिंगायत के लीडर माने जाते हैं और उनको पहली बार सिद्धरामैया का जितने भी इलेक्शन हुए हैं पिछले तीन इलेक्शन, दे वर नॉट स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स उनके अगेंस्ट उस कॉन्स्टिट्यूंसी पे। लेकिन इस बार थोड़ा अलग है। एक है सोमन्ना जो लिंगायत के लीडर हैं और बीजेपी के भी बहुत बड़े लीडर हैं, सो ही इज़ कंटेस्टिंग अगेंस्ट हिम। और दूसरी तरफ है जेडीएस के भारती शंकर, डॉक्टर भारती शंकर, जो जो एक फॉर्मर एमएलए रह चुके हैं, टी नरसीपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए रह चुके हैं, लेकिन वो बीजेपी में थे और बीजेपी में क्योंकि इस बार टिकट डिनाई किया था इसलिए जेडीएस में आए हैं वो। और वो दलित लीडर हैं और दलित के वोटर बेस भी वरुणा में बहुत बड़ा तादाद में दलित लोग हैं। लिंगायत के बहुत बड़े तादाद में हैं, वक्कलिगा के भी हैं। तो इस बार थोड़ा टफ फाइट होगा तीनों के बीच में क्योंकि सिद्धरामैया विल बी फेसिंग अ टफ कंटेंडर फॉर द फर्स्ट टाइम इन वरुणा कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये बताओ जाकिर साहब, जैसे आपने कहा लिंगायत हैं, दूसरे कास्ट हैं, क्या सिचुएशन है वहाँ पे कास्ट का? मैं थोड़ा डिटेल डेटा के साथ बता देता हूँ कि कास्ट वाइज के क्या है वहाँ पे। तो सिद्धरामैया जैसे हम जानते हैं कुरुबा कम्युनिटी के हैं। हाँ। तो सो आई जस्ट सेग्रीगेट। सो लिंगायत जो है 55,000 से ज़्यादा है। सो लिंगायत मेन वहाँ पे है। कुरुबा 35,000 से ज़्यादा है। वक्कलिगा 12,000 है। ओबीसी 12,000 हैं। उसके बाद SC ST 50,000 से ज़्यादा SC ST मतलब दलित लोग SC ST के 50,000 से ज़्यादा हैं। और उसके बाद मुस्लिम वोटिंग परसेंटेज 10,000 के हैं। सो दिस इज़ द कास्ट वाइज डिनोमिनेशन ऑफ द तो कॉन्स्टिट्यूएंसी। टोटल ये पॉपुलेशन क्या है? टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे 2,22,000 23,000 के पॉपुलेशन है, वोटर पॉपुलेशन है उसमें। दिस इज द कास्ट। तो इट विल बी लाइक 50% वोटिंग होता होगा यहाँ पे। हाँ, 50% 60% वोटिंग होता है। हाँ, तो जिसके पास अगर आप ये सोच लें कि 50,000 वोट आ जाए वो विनिंग के साइड में आएगा। ये पिछले तीन इलेक्शंस का हम बात कर लेते हैं कि किसको क्या मिला था, तो वी गेट एन आइडिया कि क्या हुआ। सो 2008 में सिद्धरामैया जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी थी उनको 71,000 वोट्स मिले थे और तब बीजेपी को 53,000 वोट्स और बीएसपी मीन जेडीएस थर्ड पोजीशन में भी नहीं था तब, तो बीएसपी को मिला था 5,500 वोट। ओके। राइट। तो 2013 में सिद्धरामैया को मिले थे 84,000 कांग्रेस को और तब बीजेपी नहीं था क्योंकि बीजेपी का डिवीजन हो गया था, केजेपी था। येडियुरप्पा ने नई पार्टी शुरू की थी। सो थर्ड फोर्थ पोजीशन में भी नहीं था बीजेपी। सो सेकंड पोजीशन में केजेपी था 54,000 वोट्स। फिर था जेडीएस 2,600 वोट्स। और 2018 में जब सिद्धरामैया शिफ्ट हो गए थे, बादामी और चामुंडेश्वरी से लड़े थे, उनके बेटे जो है यतींद्रा, ही हैड कंटेस्टेड, उनको 96,000 वोट्स मिला था और बीजेपी को मिला था 37,000 वोट्स और जेडीएस को मिला था 28,000 वोट्स। सो दिस हैज़ बीन द वोटिंग परसेंटेज या वोट जिसको मिला है। तो ये बताइए कि अगर मान लीजिए कि लिंगायत एक तरफ जाती है, जी। ठीक है, तो अब पूरा लिंगायत एक तरफ गया तो फिर आपने कहा 55,000 है, तो उनको एक अगर 50% भी वोटिंग उनकी होती है तो एक 25,000 वोट उनके तरफ से उस कम्युनिटी को मिलता है जिसको आप फेवर करते हैं। करेक्ट। ओके। और फिर कुर्बा के जो है परसेंटेज 35,000। 35, तो कुर्बा अगर वही आप 50% वोटिंग अगर लेके चलते हैं जो वहाँ पे चल रहा है ट्रेंड, तो वो एक 12,000 13,000 वोट वहाँ पे जाता है। मुस्लिम कम्युनिटी का है तो मुस्लिम कम्युनिटी आपने कहा कि 10,000 वोट है, लेकिन ये जो 10,000 वोट है मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी इम्पैक्ट करेगा। करेक्ट। क्योंकि इस बार मार्जिन ऑफ जो होगा जीतने का उतना ज़्यादा नहीं होगा, जैसे आपने कहा 70,000 और 50,000, वो सीक्वेंस तो नज़र नहीं आ रहा है। एक सिचुएशन बता देता हूँ क्योंकि सोमन जैसे हमने बताया कि लिंगायत की बहुत अच्छी खासी वोटिंग परसेंटेज है। सो ट्रेडिशनली वरुणा कॉन्स्टिट्यूएंसी में लिंगायत हो या कुरुबा हो जितने भी हो, मेजॉरिटी
कांग्रेस की तरफ या सिद्धरामैया की तरफ डाले हैं, क्योंकि एक मास लीडर है और सबके साथ अच्छे जो मिलजुल के हैं वो, सो दे हैव वोटेड। बट इस बार देखना पड़ेगा कि लिंगायत उनको डालते हैं या दे विल शिफ्ट एंड पुट टू देयर ओन पर्सन जो सोमन्ना है। और दलित कम्युनिटी का ये है कि दलित कम्युनिटी में सिद्धरामैया को लेके थोड़ा गुस्सा है, क्योंकि 2013 में जी परमेश्वरा जो है, जो बहुत बड़े दलित लीडर हैं और कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, वो हार गए थे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। और थोड़े दलितों में ये है कि इट वाज बिकॉज ऑफ सिद्धरामैया की वजह से परमेश्वर को हराया गया था, एंड देयर इज़ अ सर्टेन एंगर अगेंस्ट देम रिजर्वेशन को लेके ऑल्सो। तो ये बार देखना पड़ेगा कि उसका इम्पैक्ट होगा क्या इलेक्शन पे, राइट। सो दिस इज ऑल्सो देयर। और एक मुस्लिम कम्युनिटी में सिद्धरामैया का बहुत बड़ा नाम है बिकॉज ऑफ वट एवर ही हैज़ डन। लेकिन कांग्रेस की तरफ थोड़ा बहुत गुस्सा है हिजाब के मसले ये सब लेके, बट आई डोंट थिंक सो कि वो इम्पैक्टफुल होगा, कि आई एम श्योर कि सिद्धरामैया को ही वोट पड़ेगा मुस्लिम वोटर। तो ये दूसरे जो हैं वक्कलीगा अगेन एक जेडीएस का एक जेडीएस का वोटर बेस है, और जेडीएस और सिद्धरामैया का होता जमता नहीं है। सो वी नीड टू सी कि ये सब फैक्टर्स होके सिद्धरामैया के फेवर में जाएंगे या उनके खिलाफ जाएंगे। नहीं, जैसे आपने कहा जेडीएस का फैन फॉलोअर है, जेडीएस का फैन फॉलोअर उतना ज़्यादा नहीं है कि सिर्फ उसी फैन फॉलोअर से जेडीएस को मिलेगा तो जेडीएस जीतेगा। हाँ, लेकिन जो कैंडिडेट है जेडीएस का, जो डॉक्टर भारती शंकर है, ही इज़ ऑल्सो दलित। हाँ। सो दलित वोटर्स भी और दलित वहाँ पे 50,000 से ज़्यादा वोटर्स हैं। तो दलित और वकलिका, हाँ, दलित ये कॉम्बिनेशन वहाँ जेडीएस को हो सकता है। और हाँ, वो जेडीएस को हो सकता है, लिंगायत का हो सकता है, मे बी दलित भी थोड़े जा सकते हैं। सो एज ऑफ नाउ इट्स हार्ड टू टेल के क्या होगा। अब ये है कि थोड़ा सा प्लस पॉइंट लगता है सिद्धरामैया के लिए येडियुरप्पा उतना खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। लिंगायत कम्युनिटी में थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि जगदीश शेट्टर जो हैं एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं बीजेपी की तरफ से, और एक बहुत बड़े नेता हैं, और येडियुरप्पा को भी साइडलाइन कर दिया गया। तो देयर इज अ सर्टेन एंगर इन द लिंगायत कम्युनिटी अगेंस्ट बीजेपी ऑल्सो। सो ये कांग्रेस के फेवर में भी वर्क हो सकता है। तो वो ये इस वक्त जो सिचुएशन चल रहा है कि कौन कहाँ जाएगा, 19-20 का टक्कर। और एक फैक्टर भी है कि सोमन्ना जो है, ऑल्दो एक बड़े लीडर हैं, वरुणा के नहीं है वो, ही इज एन आउटसाइडर। और पिछले बार लास्ट हफ्ता जब वो इलेक्शन कैंपेन में भी गए थे, तो लोगों ने घेर लिया था, दे हैड क्वेश्चन हिम अ लॉट कि आप आउटसाइडर हो और आपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या किया है। और उनको इंचार्ज भी बनाया गया था चामुंडेश्वरी, जो पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का बीजेपी के इंचार्ज थे वो। तो लोग गुस्सा हैं कि ज़्यादा डेवलपमेंट वर्क नहीं हुआ था। सो ये सब गुस्सा सोमन्ना के खिलाफ भी है, बट सो वी नीड टू चेक एंड सी के किसके फेवर में क्या वर्क होगा। तो ओवरऑल ये देखिए कि अभी अगर मार्क 19 और 20 का देते हैं तो 20 के तरफ सिद्धरामैया की तरफ है, 19 दूसरे पार्टी की तरफ है। लेकिन डेफिनेटली हमेशा देखा गया है कि वरुणा में जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो कांग्रेस को वोट देती आई। तो इस बार भी अगर मुस्लिम कम्युनिटी कांग्रेस को वोट देती है तो ये जो 19-20 का परसेंटेज है वो माने रखेगा सिद्धरामैया को जिताने के लिए। करेक्ट, जैसे हमेशा होता आ रहा है। तो थैंक यू जाकिर साहब इस पे रोशनी डालने के लिए। आप अपने एरिया के किसी एरिया के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर बात करेंगे। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया